अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोगों ने फ़र्स्ट चैप्टर की सारी वर्किंग डन कर ली होगी। कॉपी, टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक तीनों चीज़ों की आप लोगों ने अच्छे से वर्किंग डन कर ली होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आ डज़न रोजेज़। ये बेसिकली चैप्टर नहीं है, दिस इज़ अ पोएम जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स रीड। आई गॉट आ डज़न रोजेज़, यानी मुझे 12 रोजेज़ मिले। डज़न का मतलब है 12। फ्रॉम अ फ्रेंड द अदर डे, यानी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए। बट आई हैव ओनली वन लेफ्ट, अब मेरे पास उसमें से सिर्फ एक बचा है। बिकॉज आई गैव दैम ऑल अवे, क्योंकि मैंने वो सारे दे दिए। आई गैव वन टू माई सिस्टर, एक मैंने अपनी बहन को दिया। हु टू मी इज़ वेरी डियर, जो मुझे बहुत अजीज़ है। इन होप डैट आई विल ब्रिंग हर अ लिटिल फ्लोरल चेयर, ताकि वो खुश हो जाए। आई गेव वन टू अ फ्रेंड हु इज़ नॉट फीलिंग टू वेल, द फ्लावर और द विजिट विच हेल्प मोर आई कुडंट टेल, यानी एक मैंने अपनी फ्रेंड को दिया जो बीमार थी, ताकि उससे वो थोड़ी सी खुश हो जाए। One went to a friend who I haven't known for very long. She struggles so in a small way. I hope this help her carry on. एक मैंने अपनी फ्रेंड को दिया जो मेरी थोड़ी सी क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, एक मैंने उसे दे दिया। देन द रोज़ेज़ वर सो प्रीटी, यानी रोज़ेज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। आई जस्ट कुडंट कीप दैम ऑल, मैं उन सारों को नहीं रख सकती थी। एक्सेप्ट वन सिंगल बर्ड स्टैंडिंग ब्यूटीफुल एंड टॉल, सिर्फ एक सिंगल बर्ड जो है वो मैंने अपने पास रखी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ी है, रोज़ की यानी गुलाब की। माई फ्रेंड गेव मी द रोज़ेज़, मेरे फ्रेंड ने मुझे रोज़ेज़ दिए थे। टू हेल्प ब्राइटन अप माई डे, ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे। ब्राइटन का मतलब है अच्छा, खुशगवार। बट द बिगेस्ट जॉय आई रिसीव, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो किस में हुई? वॉज इन गिविंग दैम अवे, यानी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में हुई कि मैंने वो सारे दे दिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसकी वर्किंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। वर्ड मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट जो है हम कॉपी में करेंगे, कॉपी की वर्किंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ए एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। द पोइटिस, पोइटिस का मतलब है कि जो पोइट है, जो शायर है, वो कौन है? गर्ल है। अगर बॉय होता तो पोइट होता, लेकिन ये पोएम जो है वो पोइटिस ने लिखी है। द पोइटिस रिसीव 10 रोजेज़ एज अ गिफ्ट वन डे, यानी पोइटिस को कितने रोजेज़ मिले थे? 10 रोजेज़ मिले थे? नो, पोइटिस को 12 रोजेज़ मिले थे, इसलिए हम यहाँ पे एफ़ लिखेंगे। तो आपको कैपिटल लेटर से, पेंसिल से आपको कैपिटल लेटर में एफ़ लिखना है। द पोइटिस गेव वन ऑफ हर रोजेज़ टू हर फ्रेंड बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे, पोइटिस ने जो है एक फ्लावर जो है अपनी फ्रेंड को दिया था उसकी बर्थडे पर, उसकी बर्थडे पर नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे एफ़। द पोइटिस गेव वन रोज़ टू हर सिस्टर बिकॉज शी लव्ड हर वेरी मच, पोइटिस ने एक रोज़ जो है, एक गुलाब जो है अपनी सिस्टर को यानी बहन को दिया था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू लिखा हुआ है। द पोइटिस गेव वन रोज़ टू अ फ्रेंड हु वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हर, पोइटिस ने एक रोज़ जो है वो अपनी उस फ्रेंड को दिया जो वो उससे ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, ये भी ट्रू है। द पोइटिस केप्ट ओनली वन सिंगल बर्ड फॉर हर सेल्फ, पोइटिस ने अपने पास रोज़ की सिर्फ एक सिंगल बर्ड यानी एक रोज़ उसने अपने पास रखा था, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रू फॉल्स आपको इसी तरह लिखना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस, बी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिल करके दी है। द पोइटिस गेव वन रोज़ टू हर सिस्टर टू ब्रिंग हर डैश, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, ये आपको इसी तरह कंप्लीट करनी है। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसी तरह आपको पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज सी पर आ जाते हैं। रीड एंड फाइंड आउट द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी करवाए थे, मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डे दिया हुआ है, तो डे का हमें बनाना है राइमिंग वर्ड, तो ये बन गया अवे। डियर का चेयर, वेल का टेल। अब यहाँ पर
3 मैंने आप लोगों को बना के दिए हैं, बाकी 2 जो है आप लोगों का होमवर्क है। ये मैंने यहाँ पे होमवर्क जो है वो मेंशन किया है। लॉन्ग का आपको खुद बनाना है और ऑल का भी आपको खुद बनाना है। तो ये 2 वर्ड्स आप लोगों के होमवर्क हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप लोग आ जाए यहाँ पर लेट्स लर्न ग्रामर, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट क्या होता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, द हाउस इज़ वाइट। अब 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है सब्जेक्ट और दूसरी चीज़ है प्रिडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब है जो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। और मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो जो इंग्लिश है वो प्रिडिकेट है। इसी तरह जो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है, द हाउस इज़ वाइट, तो किसके बारे में बात हो रही है, हाउस के बारे में। तो हाउस क्या है, सब्जेक्ट, और हाउस क्या है, वाइट है, तो वाइट क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट। ये चीज़ है सब्जेक्ट और प्रिडिकेट की। अब एक्सरसाइज बी पर आ जाएं आप लोग। एक्सरसाइज बी में आप लोगों को क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन ए सब्जेक्ट। ए में आप लोगों के पास सब्जेक्ट लिखे हुए हैं विद वर्ड्स इन बी, और बी में आप लोगों के पास प्रिडिकेट्स लिखे हुए हैं। अब आपको सब्जेक्ट को प्रिडिकेट से मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल बुक में फर्स्ट वाला हुआ है, माई फ्रेंड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, यानी मेरी दोस्त मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई। इसी तरह आप लोगों को सारे जो हैं इसकी मैचिंग डन करनी है। शी वॉज चीयर्ड अप बाय माई गिफ्ट, यानी वो मेरे गिफ्ट से खुश हो गई। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। ये आपको इसी तरह जो है इसकी मैचिंग डन करनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी एक्सरसाइज है सी। एक्सरसाइज सी आप लोगों की क्या है, यहाँ पर पिक आउट द वर्ड्स वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन इज़ डन फॉर यू। अब वर्ब क्या है, वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड। कोई भी एक्शन यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी क्या कर रही हूँ, टीच, आई एम टीचिंग यू, तो टीच जो है वो वर्ब है। इसी तरह अगर मैं खाना खा रही हूँ तो ईटिंग वर्ब है। कुकिंग हो रही है तो कुकिंग जो है वो क्या है, वर्ब है। इसी तरह कोई भी एक्शन वर्ड जो आपको बता रहा है कि क्या काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। आई गेव अ रेड रोज़ टू माई सिस्टर। अब यहाँ पर क्या किया है कि मैंने अपनी सिस्टर को एक रोज़ दिया। उसने क्या काम किया, अपनी सिस्टर को रोज़ दिया, गेव। जो ये गेव है ये क्या होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ पे हमने वर्ब लिखा हुआ है। अब इसी तरह आपको बाकी के 4 सेंटेंस में वर्ब बताने हैं। शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर फ्रेंड, यानी उसने अपनी फ्रेंड से पेन रिसीव किया, लिया, तो रिसीव क्या हो जाएगा, वर्ब, तो वर्ब लिख दिया। इसी तरह क्लाइंब, हेल्प और जंप्ड, ये जंप नहीं है, ये है स्ट्रगल। ये सारे जो हैं वर्ब है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है बिल्कुल कि ये काम हो रहा है। उसने लेटर रिसीव किया, क्लेम यानी वो चढ़ा, उसके बाद हेल्प मदद की, स्ट्रगल कोशिश की, तो ये सारे वर्ब्स हैं जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वर्ब्स बता दिए हैं। देन आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों को यहाँ तक की ही वर्किंग दे रही हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की वर्किंग हम करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।